डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग बेटा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आप डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर नाम का टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, जब आप बेटा ये चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट जो भी न्यूज होगी वो भी मिलती रहेगी और आपको सारी शीट्स यहीं से प्रोवाइड होंगी। समझ में आ रही बात बेटा आप लोगों को? तो चलिए हम लोग बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना लाइव क्लास। ठीक है, तो जैसा समझिए बेटा लाइव क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। देखो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल के लिए फार्मूले आप लोगों को बेटा अधिकतर पते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं केस 1 से। तो बेटा केस 1, ठीक है, केस 1 देखिएगा। केस 1 क्या है बेटा, कभी भी लिमिट -a से a, ठीक है, और कोई फंक्शन है f(x) dx, कभी भी लिमिट -a से f(x) dx का अगर इंटीग्रल करना हो तो बेटा इसका आंसर 0 होगा यदि f(x) ऑड हो। यदि f(x) क्या हो बेटा? ऑड फंक्शन। ठीक है, और 2 0 से a f(x) dx इसका आंसर होगा अगर हमारा फंक्शन इवन होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है? तो इसको हम पहचानना बताएंगे आपको, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, कैसे इवन पहचाना जाता है, कैसे ऑड पहचाना जाता है। बेटा मेरी एक आदत है, मैं पहले आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिक से। तो ट्रिक बेटा बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, आप लोगों ने ऑफलाइन में हमसे पढ़ाई, आप जानते हो किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, फिर पढ़ेंगे ट्रिक में। तो पहले तो बेटा हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है, फिर ट्रिक पे आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, आप बिल्कुल बेटा एक पॉइंट भी मिस मत करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, एक एक चीज समझा देंगे। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी नोट करिए बच्चों, और बेटा स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो बहुत अच्छा बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, पहले पहचानना सीखते हैं। ठीक है बेटा, इवन ऑड देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑड फंक्शन पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो ऑड फंक्शन कैसे पहचाना जाता है। देखो बेटा, जैसे कोई फलन है हमारे पास f(x), समझिएगा, कोई फलन है हमारे पास f(x), ठीक है। अब उस फलन में अगर हम लोग एक काम करें, उस फलन में अगर बेटा x की जगह -x रखा जाए, उस फलन में x की जगह -x रखा जाए, तो ये बनेगा अपना f(-x) बराबर ऑड है तो -f(x). अगर ये आ जाए तो अगर x की जगह -x रखा जाए और ये कंडीशन प्रूव हो जाए तो आप कहोगे हमारा फलन कैसा है बेटा? ऑड है। ठीक है ना, हमारा फलन कैसा होगा बच्चों? ऑड। ठीक, देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं बेटा। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया। एग्जांपल ये है कि जैसे कोई भी फंक्शन f(x) बराबर सपोज दैट x³, जैसे कोई भी फलन है, देखिएगा f(x) बराबर x³ इंटू cos x, बोला जा रहा, बताओ ये कैसा फलन है? तो बेटा पहले x की जगह आप लोग पुट कर दीजिएगा -x। तो जब x की जगह -x बेटा पुट किया जाएगा तो ये आएगा f(-x) बराबर -x का होल क्यूब और cos x की जगह -x, तो ये आ जाएगा। सभी बच्चों को एक बात पता है कि -x का होल क्यूब करेंगे तो -x³ आएगा, cos -θ बराबर क्या होगा बेटा? प्लस cos थीटा। cos -θ बराबर होगा प्लस cos थीटा। अब बेटा एक बात बताइए, x³ cos x, तो x³ cos x किसके बराबर है? fx के बराबर है। तो x³ cos x का ये जो वैल्यू है इसकी जगह fx लिख दो, तो ये आ जाएगा f(-x) बराबर -fx। ठीक है, तो बेटा देखो ये जो प्रूव हुआ है क्या वो इसको मैच कर रहा है? इसका मतलब ये फलन कैसा था? ऑड। ठीक है, अभी बेटा हम ट्रिक बताएंगे, पहले आप समझ लो कि सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक में आप एक बार में देख के बता दो कि इवन या ऑड है, बट बैकग्राउंड भी पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा बेटा, ठीक है, तो फिर आपका जो भी मैथमेटिक्स आप 12th तक पढ़ के आए वो सब बेकार हो जाएगी। जो बच्चे केवल ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हैं उनकी मैथमेटिक्स बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बैकग्राउंड पहले समझिए, ये देखिए कि कैसे सॉल्व होता है, और जब आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे तब ट्रिक समझ में आती है बेटा। ठीक है ना, इसलिए आप मेरी तरीके को पकड़ के चलिए और देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। देखिएगा जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया बेटा, f(x) बराबर, जैसे हमने लिया बेटा tan x,
अपॉन tan x अपॉन cos x इंटू एक्स स्क्वायर, ये लिया। बोला कि बताइए कैसा फलन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेटा x की जगह लिखेंगे माइनस एक्स। तो जब x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये आएगा f ऑफ माइनस एक्स बराबर tan ऑफ माइनस एक्स अपॉन cos ऑफ माइनस एक्स, और बेटा ये आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों tan माइनस एक्स आएगा माइनस का tan x, ठीक है, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। cos माइनस एक्स बराबर होगा प्लस का cos x माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब बेटा देखो tan x अपॉन cos x इंटू एक्स स्क्वायर, तो tan x और ये पूरा हिस्सा किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो आप बोलोगे f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस fx। बेटा ये कौन सी डेफिनेशन है बच्चों, ऑड की। तो इस प्रकार से बेटा ऑड फंक्शन पहचाना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बेटा बात करते हैं इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन क्या होता है, तो इवन फंक्शन देखिएगा किस तरीके से करेंगे। इवन फंक्शन कैसे पहचाना जाएगा, देखिएगा बेटा। देखो बेटा इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन में जैसे हमारे पास कोई फलन f ऑफ x है, बेटा x की जगह आप लिख दो माइनस एक्स। जब x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर प्लस एफ एक्स। ये फलन हमारा कैसा कहलाएगा, इवन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा। तो x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए। तो जब x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, और ये अगर डेफिनेशन प्रूव होती है तो बेटा ये फलन कैसा कहलाएगा, इवन। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा। एग्जाम्पल ये है कि f ऑफ x बराबर, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, cos x इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन x की पावर में 4। बोला गया कैसा फलन है। तो बेटा हम लोग x की जगह लिख देंगे माइनस एक्स। तो बेटा जब x की जगह माइनस एक्स आएगा तो इस x की जगह माइनस एक्स आएगा, और ये आ जाएगा cos माइनस एक्स, ठीक, साइन स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स की पावर में 4। अब बेटा देखो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, मतलब ये cos x। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर लगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स की पावर 4 मतलब प्लस एक्स की पावर 4। अब बेटा जो ये फलन है हमारे पास, ये फलन किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। तो ये जो पूरा फलन बेटा यहाँ एफ एक्स लिख दो, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर प्लस एफ एक्स, करेक्ट। तो बेटा ये आ जाएगा अपने पास एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर प्लस एफ एक्स, मतलब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा बेटा, इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए बेटा आप बताते रहिएगा, ठीक है ना। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, जब आप कमेंट करके बताओगे तभी पता चलेगा कि आपको कहां समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आप लिख के बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में भी, और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करिएगा जो भी समस्या है आपको। टेलीग्राम पे आप देखिए क्या हम बता रहे हैं, और आप हमको फाइनली मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए ये होता है इवन फंक्शन। बेटा और चीज हम बताते हैं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ठीक। अब मॉड एक्स आया तो आपको तो पता ही है, एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो यह आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब बेटा मॉड माइनस एक्स का मतलब होता है ओनली मॉड एक्स, ठीक। अब मॉड एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो हम बोलेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, क्योंकि बेटा मॉड के अंदर अगर माइनस हो चाहे प्लस हो, रहता प्लस ही है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। इसका मतलब ये बेटा फलन कैसा है, अपना इवन फंक्शन है, ठीक। अब बेटा जरा कुछ चीजें हम लोग समझते हैं, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग ट्रिक वाले हिस्से पे। अब ट्रिक देखिएगा, ट्रिक में क्या होता है, ट्रिक समझिएगा, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या होता है जरा समझिए। जैसे आपको ट्रिक अगर समझना है तो ट्रिक के लिए हम कुछ चीजें लिख रहे हैं और आप देखिएगा, ठीक है। ट्रिक देखिएगा क्या होती है बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा। ट्रिक देखिए, इसमें देखो बेटा, अगर हमारे पास एक टेबल याद हो हमको, ठीक है, तो इस टेबल से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए
ध्यान दीजिए बेटा टेबल पे, ये फलन है एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स मतलब जो भी फलन है, इवन क्या होता है और ऑड कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमने ये कहा इवन है या ऑड है, ये हम लिखेंगे। जैसे बेटा कोई भी फलन है, जैसे हमने माना x की पावर में n, ठीक, तो x की पावर में n अगर है तो अगर n इवन होगा, ठीक, अगर n इवन होगा तो इवन, और अगर n ऑड होगा तो बेटा वो फलन कैसा होगा, ऑड। ठीक है, फिर इवन के अंतर्गत कौन आता है, इवन के अंतर्गत आता है मॉड x, तो मॉड x ऐसा फंक्शन होता है बेटा, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, और मॉड का ऑड फंक्शन नहीं होता, इसलिए खाली छोड़ दो। फिर बेटा देखो जैसे साइन कॉस और टेन कॉट, साइन कॉसेक टेन कॉट की पावर अगर इवन है, कि पावर क्या है, पावर इवन है, पावर इवन है तो इवन होगा, पावर अगर इवन है तो इवन होगा, और अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो बेटा कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, फिर जा देखिएगा, ध्यान समझिएगा इसके बाद, कॉस और सेक बेटा ये फंक्शन परमानेंट इवन ही होते हैं, इस पे पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड, वो इवन होते हैं, और ऑड फंक्शन के अंतर्गत ये नहीं होते हैं। तो बेटा ये बात आपको याद रखनी, इतने ही से हम लोगों के पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी पे सब कुछ लिखते जाइए। वीडियो बेटा हटेगा नहीं, आपका वीडियो पूरा दिन पड़ा रहेगा, आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना, वीडियो हटेगा नहीं है। ठीक है, आप पूरा दिन पढ़िएगा आराम से, जहां दिक्कत है वहां रोक लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर समझिए, फिर से समझो। x की पावर n, अब जरा हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा, मतलब पावर क्या, इवन, तो ये इवन होगा। x की पावर 4 है तो पावर इवन होगा, लेकिन अगर बेटा x की पावर 5 है तो यही फलन क्या हो जाएगा, ऑड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड। जैसे मॉड x परमानेंट इवन होता है, साइन कॉस 10, जैसे साइन क्यूब x लिखा है तो ये ऑड है बेटा, लेकिन अगर साइन की पावर में 4x मतलब पावर इवन है तो बेटा ये कैसा फलन होगा अपना, इवन, तो ये इवन है बेटा, और ये क्या है बच्चों, ऑड। ठीक है ना, ये इवन है और ये ऑड। कॉस सेक में कुछ सोचना ही नहीं है, ये परमानेंट इवन होता है। क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा तो कॉस थीटा होता ही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको टेबल समझ में आई होगी। ठीक, अब बेटा देखो एक चीज समझो, इवन गुणे इवन बराबर इवन होगा, ऑड गुणे ऑड बराबर इवन होगा। ठीक है, ऑड गुणे ऑड बराबर इवन होगा, लेकिन एक इवन का गुणा जब एक ऑड से होगा बेटा तो ये कैसा होगा, ऑड। ये वाली बात याद कर लो, अब कभी भी वो x की जगह माइनस एक्स रखकर समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोगों को पहचानना है। ठीक है, हम इसको बेटा मिटा रहे हैं, आप लोगों ने मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। ठीक, देखिए बेटा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स, कहा गया कि इवन या ऑड है, एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स बताया गया इवन या ऑड है। तो देखो बेटा, अगर एक्स मॉड एक्स हमारे पास लिखा है और ये बोला गया इवन या ऑड है, तो आप बताओ एक्स की पावर 1 है तो ये ऑड कहलाएगा, ऑड को हम निगेटिव चिन्ह से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉड एक्स अभी मैंने टेबल में बताया था इवन होता है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव चिन्ह से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस का गुणा माइनस से होगा तो ओवरऑल बेटा क्या आएगा, माइनस, तो जब ओवरऑल माइनस आ रहा है मतलब ये फलन कैसा है बेटा, ऑड। ठीक है, कहीं एक्स की जगह माइनस एक्स रखने की जरूरत नहीं है। ट्रिक समझ में आई बेटा आप लोगों को। फिर देखिएगा, जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल ये है कि जैसे हमने लिया एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन मॉड एक्स इंटू टेन एक्स, सपोज दैट ये है, तो समझना बेटा आपको कहीं एक्स की जगह माइनस एक्स रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ये है माइनस, ये है प्लस, क्यों, क्योंकि ये ऑड है, साइन है। कॉस इवन होता है, क्योंकि कॉस इवन होता है, कॉस और सेक। मॉड एक्स इवन है इसलिए प्लस लगा दो, टेन ऑड है क्योंकि पावर विषम है इसलिए ऑड है तो यहाँ माइनस लगा दो। देखो प्लस माइनस माइनस बटे प्लस माइनस माइनस, माइनस बटे माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। इसका मतलब ओवरऑल कौन सा चिन्ह आया है, प्लस। तो जब ओवरऑल चिन्ह प्लस आया इसका मतलब बेटा ये वाला जो फलन है वो कैसा है, इवन फंक्शन है। मेरे हिसाब से बेटा आपको अब बात समझ में आ रही होगी, आपको कहीं एक्स की जगह माइनस एक्स रखकर चेक करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर आते हैं इंटीग्रेशन पे और देखते हैं कि इंटीग्रेशन में इसका यूज क्या होता है।
ठीक है। आप लोग बेटा अभी सोच रहे हो कि अभी तो इंटीग्रेशन चैप्टर चालू हुआ है, इंटीग्रेशन तो कहीं आया नहीं, फलन फलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जब आप बैकग्राउंड पता होगा तभी तो आप पढ़ पाओगे फलन होता है क्या, इंटीग्रेशन होता है क्या, क्योंकि फलन का ही इंटीग्रेशन पूछा जाता है। आप एनडीए के सवाल क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि 12th क्लास में आप केवल पढ़े होते हैं सवाल के 0 से 2 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेकिन पेपर में क्या पूछ देते हैं 0 से 2 पाई मॉड साइन एक्स। अब मॉड के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे सॉल्व किया जाए। तो यही सारे फंक्शन को मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको। अभी तो हम लोगों ने केवल केस 1 स्टार्ट करा है, ठीक है बेटा। चलो समझना बात बेटा। अब हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। चलिए इंटीग्रेशन के बारे में एक बार और बता दें आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन देखिए बेटा, देखिएगा जैसे -a से a एफ एक्स डी एक्स ये है, ठीक। -a से एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर 0 होगा यदि एफ एक्स ऑड होगा, अभी बताया हमने। और इसका आंसर होगा 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये आंसर होगा कब, जब एफ एक्स इवन होगा, ठीक है ना। देखो बेटा -a से एफ एक्स डी एक्स, अब इस पर हम लोग सवाल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया -2 से 2 x mod x dx। बेटा एनडीए में पूछा गया था क्वेश्चन, -2 से 2 x mod x dx, इंटीग्रेशन -2 से 2 x mod x dx। बेटा x की पावर 1 है, मतलब ये ऑड है, निगेटिव लगाइए। mod x इवन है, पॉजिटिव लगाइए। प्लस माइनस माइनस, मतलब ओवरऑल जो ये है ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब है कि बेटा ये फलन ऑड होगा। और बेटा -a से a में अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर 0 आता, तो आप तुरंत बोल दो आंसर क्या आएगा बेटा, इसका 0 आएगा, ठीक है ना। आप तुरंत बोल दो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, ठीक है। फिर देखिए एक सवाल और देते हैं बेटा, आप देखो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करोगे, बस अच्छे से पढ़ते रहो। देखो -1 से +1, जैसे हमने बेटा ये लिखा x mod x, ठीक है, इंटू cos x, ठीक। अब जैसे पेपर में मान लो बेटा ये सवाल आ गया कि x mod x cos x dx, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा देखो ये जो है अपने पास ये तो निगेटिव हो गया, mod x कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, cos x भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस, मतलब ओवरऑल ये तीनों चिन्हों का गुणा करा जाए तो माइनस आ रहा है, मतलब कि ये पूरा फलन जो है बेटा ये वाला ये ऑड है, और जब ऑड है तो आंसर बेटा क्या होगा, 0। आप एक बार बता सकते हो बेटा, आप चाहे जितना बड़ा इंटीग्रेशन हो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। बस पहचान क्या है, -a से a, पहचान क्या बेटा, -a से a। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। देखो बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। लिमिट, ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, a से b x tan x अपॉन mod x x tan x, a से b x tan x, ये एक्स स्क्वायर है, अपॉन mod x dx। छोटा सा यहां बगल में लिखा हुआ था a प्लस बी बराबर 0, बोला गया था बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो a से b एक्स स्क्वायर tan x अपॉन mod x dx बोला गया था, a प्लस बी बराबर 0, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा बेटा, ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ रहे ना आप लोग बेटा। देखो इस क्वेश्चन पे पहली बात तो बच्चे ये नहीं समझ, और इसके आंसर कैसे दिए, आंसर इस प्रकार से दिए थे 1 2 0 या नन ऑफ दिस। तो बेटा देखो इस तरीके के जब आंसर दिए हैं और a से b है तो बच्चे सोचे लिमिट a से b है तो आंसर a से b में आना चाहिए। जिस बच्चे ने भी अगर इस चीज को याद नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो वो बच्चा कभी इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है बेटा। देखो इन दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट का एडिशन क्या बोल रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट का जो एडिशन है वो बोल रहा है बेटा कितना, 0। तो a प्लस बी बराबर 0 बोल रहा है। ये कब होगा, जब ये 2 है और ये -2 है तभी 0 होगा, ये 3 है ये -3 है तभी 0 होगा। मतलब कहने का अगर एक a है तो दूसरा -a होना चाहिए तभी 0 होगा भैया, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक।
चलिए अब जब मेरी बात जरा ध्यान दीजिए, हम यहां से ये समझ गए कि a प्लस बी जीरो कब होगा, जब एक लिमिट माइनस ए से प्लस ए होगी तब ये जीरो होगा। तो हम समझ के अपना केस वही है, माइनस ए से ए वाला। इवन आउट समझो, ये प्लस क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, tan x माइनस, ठीक है, मॉड एक्स प्लस, ठीक, क्योंकि मॉड एक्स कैसा होता है, टेबल उठा के देखिए बेटा, टेबल लिखवाइए भी, प्लस माइनस माइनस, माइनस बटे प्लस माइनस, इतना तो मैथमेटिक्स बेटा सीखे हो गए हैं, इतना तो पता है ना आप लोगों को। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस बटे प्लस माइनस, इसका मतलब है ये पूरे हिस्से का जो चिन्ह आ रहा है वो माइनस आ रहा है। देखो ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस बटे प्लस क्या होगा, माइनस। मतलब ये कैसा फंक्शन है बच्चों, ऑड। तो अगर बेटा ऑड फंक्शन है तो हम लोग बोलेंगे कि इस सवाल का आंसर जीरो होगा। क्यों, क्योंकि लिमिट वही है, माइनस ए से ए, ऑड, आंसर क्या होगा, जीरो। बेटा बस इस चीज को पहचानना था हम लोग को, इस चीज को क्या करना था बेटा, पहचानना था। और वो पहचाना कहा था हमने, a प्लस बी बराबर जीरो से पहचाना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको मजा आ रही होगी है, घर में बैठ के मजा ही तो कर दो इसमें, ठीक, समझ में आया बेटा। तो घर में बैठ के आप मजा कर रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक, इसलिए पढ़ाई में बहुत ध्यान देते रहिए, ठीक है ना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, और चीजें समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको माइनस ए से ए लिमिट वाला समझ में आया होगा। बेटा टेलीग्राम पे अब एक्टिव रहना, फ्री वाला पढ़ रहे थे तब तक एक्टिव नहीं थे तुम, ठीक है ना। अब बेटा फीस देकर आप पढ़ रहे हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल पे बेटा एक्टिव रहना। उस पर शीट आएंगी, DPP, इस तरीके से शीट आएंगी बेटा, DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर। डेली प्रैक्टिस पेपर मतलब हम जो यहां से पढ़ा के जाएंगे, हम उसके 10 क्वेश्चन बना के देंगे आपको शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक, ठीक है ना। आपको सॉल्व करना है, और संडे संडे मैं सारे 7 डेली प्रैक्टिस पेपर की संडे संडे की एक वीडियो बना के डालूंगा आपको, ठीक है बेटा। तो डेली प्रैक्टिस पेपर 1 आज जितना भी पढ़ाएंगे उस पर हम कुछ सवाल आपको देंगे टेलीग्राम पे, आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो DPP 1 आज 4 या 5 बजे तक आपके पास आ जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको पता है, डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर, टेलीग्राम चैनल है डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर। कोई भी दिक्कत है व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल करिए, नंबर है मेरा बेटा 9839 66 70 70, ठीक है। कोई भी समस्या हो आप तुरंत बताइए इस नंबर पर, ठीक है। कोई भी टेक्निकल दिक्कत है, कुछ भी आपको दिक्कत हो आप तुरंत बताइए। ऐप में अगर आपको परेशानी हो रही है, आप नहीं खोल पा रहे हो, आपको पता नहीं कैसे रजिस्टर करना, आप तुरंत बताइए, आपकी समस्या का समाधान विद इन 10 सेकेंड किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आता है केस 1 हम लोग ने पढ़ लिया बेटा, अब हम लोग आएंगे केस 2 पे, ठीक है ना। चलिए केस 2 बेटा, केस 2 पे आते हैं। केस 2 के जरा सवाल देखिएगा किस प्रकार के होते हैं। केस 2 के क्वेश्चन होते हैं 0 से π/2, ये एज इट इज होते हैं, इनको दिमाग में बिल्कुल याद रखिएगा। साइन के पावर में nx अपॉन साइन के पावर में nx प्लस कॉस की पावर में nx dx, 0 से π/2 कॉस की पावर में nx अपॉन साइन की पावर में nx प्लस कॉस की पावर में nx dx, ठीक है। 0 से π/2 tan की पावर में nx अपॉन tan की पावर में nx प्लस cot की पावर में nx dx, 0 से π/2, 0 से π/2 cot की पावर में nx अपॉन tan की पावर में nx प्लस cot की पावर में nx dx, 0 से π/2 sec की पावर में nx अपॉन sec की पावर में nx प्लस cosec की पावर में nx dx, ठीक है। 1 2 3 4 5 साइन कॉस टेन कॉट सेक, एक और है 0 से π/2 कॉस सेक की पावर में nx अपॉन सेक की पावर में nx प्लस कॉसेक की पावर में nx dx। ये बेटा 6 इंटीग्रेशन होते हैं। इन 6 इंटीग्रेशन को आप याद रखिएगा। इन सभी का इंटीग्रेशन का आंसर बेटा π/4 होता है।
सॉल्व करने की जरूरत नहीं बेटा, इन सभी के इंटीग्रेशन का आंसर होता है पाई बाई 4। हम अभी आपको एक सॉल्व करके बताएंगे, फिर आप लोग याद रखिएगा, अगर ऐसा सवाल है आप तुरंत पेपर में देखो, तुरंत टिक मार दो, आंसर क्या होगा बेटा पाई बाई 4। ये 6 इंटीग्रेशन होते हैं, इनका आंसर बेटा पाई बाई 4 होता है। क्या साइन का भाई कॉस होता है, ठीक, टेन का भाई कॉट होता है, और सेक का भाई कौन होता है, कॉसेक, ठीक है। तो बेटा इनका आंसर क्या होता है बेटा पाई बाई 4। अब देखो साइन बटे साइन प्लस कॉस हो, चाहे कॉस बटे साइन प्लस कॉस हो, टेन बटे टेन प्लस कॉट हो, चाहे कॉट बटे टेन प्लस कॉट हो, सेक बटे सेक प्लस कॉसेक हो, चाहे कॉसेक बटे सेक प्लस कॉसेक हो, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी बेटा। आंसर डायरेक्ट क्या होगा बेटा पाई बाई 4। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूं, उसको बेसिक से पहले बताएंगे, और फिर ट्रिक से तो पता ही बेटा आंसर पाई बाई 4 होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, यदि क्वेश्चन हमने लिया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स बटे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये सवाल आया। कहा गया कि बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो आप देखते बता दो कि आंसर पाई बाई 4 होगा। 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स बटे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, इसका आंसर क्या होगा, तो आप देखते बता दो कि इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर होगा पाई बाई 4। अब देखो कैसे होगा, हम सॉल्व करके बता रहे हैं, वरना बेटा आंसर तो आ चुका है पाई बाई 4। आप अगर पेपर में कर रहे होते सीधे पाई बाई 4 टिक कर देते, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा, प्रगुण होता है, अभी मैं लिखाऊंगा प्रगुण आपको, ये वाला प्रगुण होता है आई बराबर 0 से पाई बाई 2। बेटा ये दोनों लिमिट को जोड़कर जो आया पाई बाई 2 आया, उसको एक्स पे घटा के लिख दो, क्या होगा साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स, ठीक है। यह आ जाएगा आई बराबर 0 से पाई बाई 2। बेटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो बेटा हम लोग यहां लिख लेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस क्यूब एक्स अपॉन यह आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स डीएक्स। अब बेटा ये है अपना पहला इक्वेशन, ये अपना दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, तो जब दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाएगा तो जोड़ने पर आई और आई 2i हो जाएगा। देखिए ये इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i, और 0 से पाई बाई 2 लिमिट आएगी 0 से पाई बाई 2। बेटा इतना तो आप सभी बच्चों को पता है, ठीक है, इतना तो आप सभी बच्चों को पता है कि इतनी मैथमेटिक्स के अंतर्गत यह है 0 से पाई बाई 2, इतना तो सभी बच्चों को पता है कि जब इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम सेम है, तो जब एलसीएम सेम है तो ऊपर का वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के हम थोड़ा यहां लिख दें, यह आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, ये बनेगा बेटा, ठीक है ना। और बच्चों ये हो जाएगा कैंसिल, मतलब 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, सभी को पता ना ये बात, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा x, और इस पे लिमिट लगा दीजिए 0 से पाई बाई 2, तो बेटा ये आ जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर बेटा आ जाएगा 2 दूनी 4 मतलब पाई बाई 4, तो i बराबर आ जाएगा पाई बाई 4। तो बेटा वही आंसर तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि आंसर क्या आएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आंसर क्या होगा बेटा पाई बाई 4 होगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं कि हमने ये लिया यही आएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 10 की पावर में 1/3 एक्स बटे 10 की पावर में 1/3 प्लस क्वाड की पावर में 1/3, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे और आएगा इस तरीके से। बेटा आप लोगों को मजा आ रही हो तो कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि क्लास में भी तुम मजा ही लेने आते थे, हैं, क्लास में भी तुमको मजा ही चाहिए होता था, यहाँ भी तुमको मजा मिल रहा है, मजे के चक्कर हम लोगों का खूब पैसा खर्चा करवाते हो तुम लोग, हैं, रोज क्लास में हर समय पार्टी चाहिए, सही समोसा चाहिए, हैं, जितने की चीज नहीं उतने की तुमको पार्टी चाहिए रहती थी, समझ आया। तो कल लाइव क्लास का हमने बोला तो बच्चे ऐप कह रहे हैं बाद में डाउनलोड करेंगे, कह रहे हैं सर जी पहले मिठाई खिलाइए, हैं, दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है सब कुछ, अगर समझ में आ रहा है तो देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हमने लिखा 0 से π/2 √10x अपॉन √10x प्लस √cot x dx, √10x अपॉन √10x प्लस √cot x dx, इसका आंसर क्या होगा? तो बेटा देखो 0 से π/2 √10x बेटा √10x प्लस √cot x, बात वही है 10 की पावर में n, 10 की पावर में n प्लस cot की पावर में n, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका π/4। डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा बेटा π/4। ठीक, तो ये वाला केस भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा इसके और केस नंबर 3 को। तो केस नंबर 2 तक बेटा सभी को क्लियर हो गया, लिख के बताते रहिएगा। ये केस नंबर 2 था बेटा। ठीक है, चलिए केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3, चलिए देखिएगा बेटा केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 देखिए बच्चों, चीज समझते आइए। 3 दिन डेमो चल रही है बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना। फिर आपकी ये क्लास पेड जो बच्चों ने खरीदा केवल उन्हीं को दिखेगी बेटा। बहुत कम फीस में हम लोगों ने क्लास रखी है, कोशिश करिए अधिक से अधिक बच्चे मैथ फिजिक्स दोनों का कोर्स खरीदें। 599 रुपए में मैथ प्लस फिजिक्स दोनों का कोर्स है 2 मंथ का बेटा। इससे कम फीस में कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। 2 मंथ का कोर्स है 599 मैथ प्लस फिजिक्स। तो इसको बेटा ले लीजिए, ऐप पर जाइए, इंस्टॉल करिए ऐप को, और जिन बच्चों को दिक्कत है व्हाट्सएप मैसेज करिए, ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो 599 में मैथ प्लस फिजिक्स 2 मंथ का है। ये कोर्स एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन में भी हम लोगों के यहाँ से हमेशा सिलेक्शंस होते हैं, ठीक है। आप चेक करिए, कभी भी आप गूगल पे चेक करिए, कहीं भी चेक करिए, आपको मिल जाएगा एनडीए मैथ्स नवीन सर, ठीक है। तो बेटा बहुत सिलेक्शन होते हैं, आप लोग भी अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें और इसका भी फायदा उठाएं, क्योंकि बेटा ऑनलाइन की फीस बिल्कुल नाम मात्र के बराबर रखी गई है, ठीक है। जितना हम लोगों को ऐप पर इन्वेस्ट होता है बस वही फीस आपसे ली जा रही है, बाकी कोई एक्स्ट्रा फीस बेटा आपसे नहीं ली जा रही। 2 महीने का कोर्स 599 मैथ प्लस फिजिक्स कभी नहीं मिलेगा बेटा, ठीक। हम खुद ही ऑफलाइन में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑनलाइन में इस समय ऐसा चल रहा है, इस वजह से आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। चलो केस नंबर 3 पे आते हैं बेटा। केस नंबर 3 देखिए क्या है। केस नंबर 3 पे जैसे वही वाले सारे केस हैं, जैसे हमने ये लिया वही वाले सारे केस हैं, ध्यान दीजिएगा। लिमिट a से b साइन के पावर में nx अपॉन साइन के पावर में nx प्लस कॉस की पावर में nx dx, ये लिमिट a से b साइन के पावर में nx अपॉन साइन की पावर में, सॉरी साइन वाला हो गया है, कॉस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस की पावर में nx अपॉन साइन की पावर में nx प्लस कॉस की पावर में nx dx, ठीक है। फिर लिमिट a से b tan की पावर में nx अपॉन tan की पावर में nx प्लस कॉट की पावर में nx dx, ठीक है। फिर लिया लिमिट a से b कॉट की पावर में nx अपॉन कॉट की पावर में nx प्लस tan की पावर में nx dx। फिर लिया लिमिट a से b sec की पावर में nx अपॉन sec की पावर में nx प्लस cosec की पावर में nx dx, ठीक है। और a से b cosec की पावर में nx अपॉन sec की पावर में nx प्लस cosec की पावर में nx dx, ठीक है ना। ये है बेटा। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 केस बेटा। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, है वही चीज लेकिन अब की लिमिट 0 से π/2 नहीं लगी है। तो अगर लिमिट 0 से π/2 नहीं लगी, a से b मतलब जनरल कोई भी लिमिट हो, बट बेटा दोनों लिमिट का जो एडिशन है वो π/2 होना चाहिए। अगर बेटा दोनों लिमिट का एडिशन π/2 नहीं है तो गड़बड़ करेंगे आप लोग, लेकिन ऐसे सवाल बना ही इसी पे जाते हैं कि दोनों लिमिट का एडिशन क्या हो बेटा π/2। बट आपको ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे पर लेके चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों लिमिट का एडिशन π/2 है तो बेटा इसका आंसर देखिएगा
इसका आंसर देखिएगा बेटा क्या आएगा, इसका आंसर ध्यान से समझिएगा, आंसर होगा इसका, यहां पर हम लिख के दे रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा। अब इस पर आते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक, चाहे समझिएगा बेटा क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब जरा ध्यान समझिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान समझिए बेटा। पहला क्वेश्चन, लिमिट पाई बाई 5 से 3 पाई बाई 10, पाई बाई 5 से 3 पाई अपॉन 10 साइन की पावर में 1/2x अपॉन साइन की पावर में 1/2x प्लस कॉस की पावर में 1/2x dx, ये क्वेश्चन लिया मान लीजिए। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, बात वही साइन की पावर में n, साइन की पावर में n, कॉस की पावर में n, पीछे वाला केस मैच कर रहा है। दोनों लिमिट को जोड़ के देखो, अपर लिमिट 3 पाई बाई 10 प्लस लोअर लिमिट पाई बाई 5, एलसीएम लोग बेटा कितना आएगा 10, मतलब a प्लस बी जोड़ के देखो, क्योंकि केस क्या है, a प्लस बी क्या होना चाहिए, पाई बाई 2, बट वही चेक कर रहे हैं। यह आ जाएगा 3 पाई प्लस 5 दूनी 10 2 पाई, 3 2 5 पाई बाई 10, मतलब कि पाई बाई 2। बोलिए आया, जब पाई बाई 2 आया इसका मतलब समझ गए कि ये सवाल का केस a प्लस बी बराबर पाई बाई 2 प्रूव हो रहा है। इसका मतलब जब आंसर निकालेंगे तो आंसर निकालने के लिए सीधा आंसर होगा अपर लिमिट 3 पाई बाई 10 माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 5। ठीक है, इसका आधा। बेटा हर तरह का सवाल आप ट्रिक से करोगे, लेकिन उसके लिए मेरी आदत है कि मैं आपको बेसिक जरूर पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेसिक पढ़ाएंगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, आप सब भूल जाओगे, इसलिए ट्रिक के साथ बेसिक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, इसमें आप एलसीएम लो चाहे जैसे सॉल्व करो, मेरी आदत है हम इनको बराबर कर लेते हैं, 2 का गुणा 2 का भाग करो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 पाई 3 पाई से 2 पाई घटेगा तो पाई बाई 10 आएगा, और इंटू 1/2 तो आंसर आएगा पाई बाई 20। तो बेटा इस सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों, पाई बाई 20। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो आंसर होगा इसका पाई बाई 20। देखिए कितने आसानी से निकल आया। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। कलर खेल रहे हम लोग हैं। चलो देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग ने लिया अल्फा से पाई बाई 2 माइनस अल्फा, अल्फा से पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ 10x अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ 10x प्लस क्यूबिक रूट ऑफ cot x dx, ये मान लीजिए सवाल है। क्यूबिक रूट ऑफ 10x अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ 10x प्लस क्यूबिक रूट ऑफ cot x। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया कैसे सॉल्व करें, देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, कुछ नहीं, आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर देखो, पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा बेटा पाई बाई 2। क्या a प्लस बी बराबर पाई बाई 2 आया, a प्लस बी का मतलब है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, कितना आ रहा पाई बाई 2। तो जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पाई बाई 2 आ रहा है तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस लोअर लिमिट कितनी अल्फा, ठीक है, का आधा 1/2। तो बेटा ये आ जाएगा अपने पास पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा का आधा, तो 1/2 का गुणा कर लो तो ये आएगा बेटा पाई बाई 4 माइनस 2 अल्फा बटे 2, मतलब केवल अल्फा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस अल्फा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा बेटा पाई बाई 4 माइनस अल्फा। आपको बेटा देखो कुछ नहीं सॉल्व करना है, आपको कल ये देखना कि ये अपना वही केस है और लिमिट अपनी जोड़ के देखो पाई बाई 2 आ रही, बस सीधे आप आंसर लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से एक और सवाल देखते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सवालों का, ठीक, ले लिए स्क्रीनशॉट, हटा रहे हैं, ठीक, हटा दिया। चलिए वीडियो पड़ा रहेगा, आप लोग देखते ही लिखते रहिए, ठीक है बेटा। चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन लिया बेटा,
पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8, sec की पावर में 5x अपॉन sec की पावर में 5x प्लस cosec की पावर में 5x dx। ये सवाल है, इसको हल नहीं करना है, अपना वही केस है, sec बटे sec प्लस cosec। लिमिट जोड़ के देखो, 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, यह आ जाएगा 4 पाई बाई 8, मतलब पाई बाई 2, बोलिए आ जाएगा। जब बेटा ये पाई बाई 2 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारी वही वाली बात सिद्ध हो गई, पाई बाई 2 वाली। सीधे आंसर लिखिए। तो जब आंसर होगा तो आंसर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा। अपर लिमिट क्या बेटा, 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 का आधा, थ्री पाई बाई 8 से 2 पाई बाई 8 काटेंगे तो ये आएगा बेटा 3 पाई माइनस पाई, मतलब कि 2 पाई, 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा पाई बाई 8। ठीक है ना। एक बार और चेक कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा, 3 पाई से पाई घटेगा तो आएगा 2 पाई अपॉन 8, 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा पाई बाई 8। मेरे हिसाब से बेटा आपको ये वाला केस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा इसी प्रकार से आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छी अच्छी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो कोर्स जो बच्चों ने नहीं लिया वो भी जल्दी से एडमिशन ले लें, मैं आपको 1-2 दिन का समय दे सकता हूं, आप सभी बच्चे एडमिशन लीजिए और भी अपने मित्रों को बताइए कि सर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और क्लास आपकी लाइव चल रही है। लॉकडाउन जब खुलेगा तब देखा जाएगा बेटा, बट अभी अपनी पढ़ाई को मत रोकिए, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम नहीं रोकेगी, आपकी पढ़ाई रोक देगी लेकिन एग्जाम नहीं रोकेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भर्ती होनी बेटा वो होंगी, ठीक है ना, वो नहीं रुकेंगी, वो एक दिन का काम होता है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई रुकी रह गई तो जो बच्चा बेटा पढ़ रहा है उसको फायदा जरूर मिलेगा, और अगर पढ़ाई रुकी रह गई तो बेटा सब बर्बाद। ठीक है, इसलिए पढ़ाई को मत रुकने दो, इसीलिए लाइव क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है, आप लोग बेटा एडमिशन लेते रहिए। ठीक है, चलो क्लास है उसमें स्टार्ट होगा अपना अगला केस। इस केस में क्या होता है जब देखिएगा, ट्रिक वाला केस है बेटा। देखो ऐसे सवाल देते हैं, आई एन बराबर इंटीग्रल 10 की पावर में nx dx, ये होते हैं आई एन बराबर इंटीग्रल 10 की पावर में nx dx। इसका इंटीग्रेशन पूछा जाता है और ये कहा जाता है, ये बताएं आई एन प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा। ये बेटा एनडीए और एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इंटीग्रल 10 की पावर में nx dx और तो बोले आई एन प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा। बेटा देखो ये सवाल में हमेशा लिमिट लगी हो ना लगी हो, मैं इसलिए इसको जनरल बता देता हूं ताकि आपको कभी समस्या ना आए। लिमिट लगी हो चाहे ना लगी हो, आपको समस्या नहीं आएगी बेटा इसमें। ठीक है ना, तो देखना है, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को करने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है। डायरेक्ट तरीका ये होता है कि आई एन प्लस 2, मतलब कि दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 6 हो, तो 4 और 6 का अंतर कितने का, 2 का, तो अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का। आप देखो n प्लस 2 से n को घटाओ, 2 का अंतर आएगा। आप देखो बेटा n प्लस 2 माइनस ये वाला n, इन दोनों का अंतर देखो बेटा 2 का आ रहा है। यही मैं कह रहा हूं कि अंतर कितने का होना चाहिए बच्चों, 2 का होना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा। ठीक, तो ऐसे सवाल का कभी भी आंसर आप निकालोगे तो जो दोनों में छोटा वाला नंबर होता है वो आप डायरेक्ट लिखोगे 10 की पावर में छोटा वाला नंबर जो है, ये जो n है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना, ये आएगा, और प्लस c, ये आपका आंसर होगा डायरेक्ट। ठीक है बेटा, डायरेक्ट आप आंसर निकाल दोगे। तो आई एन प्लस 2 में छोटा कौन है, n, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये बेटा आपका डायरेक्ट आंसर होता है। अब जब तक बेटा आप सवाल नहीं समझोगे ना, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझाते हैं आपको ये बात। ठीक है, जरा बेटा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है अपना जैसे आई एन बराबर इंटीग्रल 10 की पावर में nx dx, ये है। ठीक, तो बोला जाता है ये बताएं i4 प्लस i6 का वैल्यू क्या होगा। ठीक बेटा, देखो i4 प्लस i6, बेटा बात वही है, n प्लस 2, मतलब n कितना है, 4, तो 4 और 2 6, बोलो बेटा है। या आप ये कहो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 2 का, तो अंतर 2 का है। ठीक है, तो बेटा ऐसे सवाल का जो आंसर होगा उनमें छोटा वाला नंबर कौन है, 4, मतलब पावर आएगी 5। क्यों? क्योंकि n प्लस 1 होता है, तो अगर छोटी वाली पावर कितनी है, 4, तो हम लोग कहेंगे इसका आंसर होगा 10 की पावर में, ये 4 है ना, तो 4 और 1 5, x अपॉन 5। ठीक है,
एंड देन प्लस सी, ये बेटा इसका फाइनल आंसर होगा। आप देखो एक लाइन पे आपने आंसर बता दिया, वरना एनडीए के एग्जाम में आता है आप सॉल्व भी करते रहते हो, पहले आप निकालोगे I4 फिर निकालोगे I6 फिर दोनों को जोड़ोगे तब हल करोगे। बेटा 10 की पावर में 4 आपको लेंदी लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन यहां सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने आसानी से हो गया है। ठीक है, कमेंट करके बेटा बताते रहिएगा मजा आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, चलो हम लोग अब कुछ सवालों पे आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, या समझिएगा ये वाला थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बेटा, इसको हम हटा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेटा फिर समझाते हैं। अब देखो बेटा, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, इंटीग्रल in बराबर इंटीग्रल 10 की पावर में nx dx, तो बोला कि ये बताएं I5 प्लस I7 का वैल्यू क्या होगा। तो आप ये कहेंगे कि 5 और 7 का अंतर 2 का है। बेटा सवाल ही इसी प्रकार का बनता है, 5 और 7 का अंतर कितने का, 2 का है। तो आप कहोगे छोटा वाला पावर कौन सा बेटा, छोटा वाला है वैल्यू 5, तो 5 अगर छोटा वाला वैल्यू है तो आपका आंसर होगा 10 की पावर में क्या होगा बेटा, कमेंट करके बताओ 10 की पावर में क्या होगा, कमेंट करो जल्दी जल्दी, कमेंट करके बताइए 10 की पावर में क्या होगा बेटा। लिखो भाई लिखो। टेन की पावर में क्या होगा बेटा बताएं। बताइए तभी पता चलेगा पढ़ रहे हो या चाय पी रहे हो। गुड बेटा, क्या होगा, हाँ गुड, 6, 10 की पावर में 6x बटे क्या होगा 6 प्लस सी, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि 5 है तो n+1 तो 5 से 1 ज्यादा 6 बटे 6, ये इसका आंसर होगा। ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। या देखिए बेटा, जैसे एक क्वेश्चन हम बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बेटा कराएंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में लिया in बराबर 0 से π/4 10 की पावर में nx dx, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ये बताइए I8 प्लस I10 का वैल्यू क्या होगा। बेटा हम तो मुंह जवानी बता देंगे, और अभी हम आपको जब समझा देंगे तो आप भी 1 सेकंड में बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जरा समझना बेटा, पहले हम ये कहेंगे कि I8, पहले ये लिखेंगे I8 प्लस I10 का जो मान होगा वो होगा 10 की पावर में 8 और 10 में छोटा कौन है 8, तो 8 है तो मतलब यहाँ रहेगा 9, एक ज्यादा होता है ना, और बटे में क्या आएगा 9। अब बेटा लिमिट क्या है 0 से π/4, तो 0 से π/4 बेटा लिमिट हो जाएगी, बोलिए हो जाएगी। अब बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगता है, तो 1/9 को बेटा बाहर कर लीजिए, लिमिट लगाना सभी को आता है। x की जगह π/4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1, माइनस x की जगह 0 रखेंगे क्या आ जाएगा 0, तो ये फाइनल आंसर बेटा अपने पास बनेगा 1/9। क्या बनेगा 1/9। बेटा इससे भी छोटा हम तुमको बता रहे हैं करके, ये जो क्वेश्चन है इसकी खासियत है कि 0 से π/4 पे ही पूछा जाता है, ठीक है ना। आप उठा के किताब देखिए, एनडीए की कोई भी किताब उठा के देखिए, एयरफोर्स किताब उठा के देखिए, बेटा इसमें लिमिट 0 से π/4 ही पूछी जाती है। और अगर 0 से π/4 ना हो तो आप इस मेथड से कर लीजिए। क्यों, क्योंकि इंटीग्रल तो सॉल्व होगा वही, उसके बाद केवल लिमिट ही तो लगानी है आपको, ठीक है। तो अगर लिमिट 0 से π/4 है बेटा, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। आपको बस इतना देखना है कि अगर लिमिट 0 से π/4 है तो आप बेटा केवल एक तरीके से करिएगा, देखिएगा सिर्फ ये देखो, सवाल ये है, ये हमने आपको दिया था, ये है क्वेश्चन, ठीक है। आप केवल ये देखिए कि 10 की पावर में nx dx है, I8 प्लस I10, लिमिट 0 से π/4 है, तो आप सीधे कहोगे 8 और 10 में छोटा कौन है 8, तो आप सीधे कह दोगे 1 ऊपर हमेशा रहेगा 1 बटे
8 8 8 8 है तो 9, ठीक है, एक ज्यादा, बस ये आंसर होगा इसका बेटा, ठीक है ना। डायरेक्ट आप सवाल देख के बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब अगर I8 प्लस I10 है तो दोनों में छोटा कौन है बेटा, 8, तो 8 है तो सीधा आंसर 1/8 और 1 9। अगर यहां पर होता 5 और यहां 7 तो आंसर होता 1/5 और 1 6। अगर यहां पर 11 और यहां 13 होता तो आंसर होता 1/12, ठीक है ना। समझ आ रही बात बेटा आपको, ठीक है। कोई भी समस्या हो कमेंट करके बताओ, कमेंट करके नहीं बताओगे तो समझ में नहीं आएगा कि कोई समस्या है या नहीं है। और बेटा अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग भी लाइव आ चुके हैं, ठीक है ना। बहुत दिनों से लाइव नहीं आए थे, आप लोग कह रहे थे कि सर लाइव पढ़ाइए, तो अब बेटा लाइव आ चुके हैं। आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। अपना टाइम पे खाना पीना खा के तैयार हो जाया करो, जैसे राजा बेटा की तरह आते थे कोचिंग में सुबह 7 बजे से, खाना खा पी के बस्ता टांग के सब लोग चले आते थे बिना मुंह धोए, ठीक है। और फिर बताते हैं सर जी हम तो रोज नहाते हैं, ठीक है, तो हम पे ना जाइए, आप अपने हिसाब से रखिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बेटा, आगे क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ना तब तक आपको मजा नहीं आएगी बेटा। तो कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक समझिए, कैसे सवालों को सॉल्व करना है, और डीपीपी सॉल्व करते रहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमने लिया बेटा, IN बराबर 0 से π/4 10 की पावर में NX dx, ये सवाल लिया। मैंने आपसे ये कहा ये बताएं I11 प्लस I13, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे मुझे आंसर लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में, आंसर लिख के बताइए बेटा क्या होगा। सभी बच्चे आंसर लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में क्या होगा बेटा। क्या होगा बेटा आंसर, सही बच्चे लिख के बताइए। 11 है ना, 11 और 13 का अंतर कितने का बेटा, 2 का। 11 और 13 का अगर अंतर 2 का है तो इसका आंसर क्या है, 11 है, तो 1/11 और 1 12, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आंसर क्या होगा 1/12। मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जरा एक दो बड़े क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है बेटा, थोड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, इनको पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। चलो जरा ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है IN बराबर 0 से π/4 10 की पावर में NX dx, तो बताएं IN प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा। 10 IN प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखो बेटा बात तो वही है ये कि इसके बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 2 का है, ठीक है। तो आप ये कहोगे लिमिट 0 से π/4 है, तो छोटा वाला कौन है n, तो आंसर होगा ये n तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और आंसर होगा 1/n प्लस 1, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो 1/n प्लस 1, तो फाइनल आंसर आएगा बेटा n/n प्लस 1। समझ में आ रहा है ना बेटा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए। जरा सी भी कहीं दिक्कत आए, जरा सी भी कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर ये कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। पहले क्वेश्चन और बता दें, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूछते जाइए, जहां दिक्कत करे वहां मैसेज करिए, बताइए, क्योंकि अगर आप मैसेज करके नहीं बताओगे तो बेटा हमको समझ में नहीं आएगा कि आपको कहां समझ में आ रहा है कहां नहीं आ रहा है। बेटा बहुत बढ़िया सवाल लिखने जा रहे हैं, या ध्यान दीजिएगा। IN बराबर 0 से π/4 10 की पावर में NX dx, ठीक है, और बोला जा रहा है 1/I2 प्लस I4, 1/I3 प्लस I5, I3 प्लस I5, 1/I4 प्लस I6 और 1/I5 प्लस I7, I5 प्लस I7। तो बताएं इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो बताएं इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है।
कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक बेटा, इसको जरा देखिएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, I2 प्लस I4, I3 प्लस I5, I4 प्लस I6 एंड I5 प्लस I7। बेटा अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको बेटा बेसिक से सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को बहुत टाइम लगता है। अब बेटा देखना हम कितने आसानी से कर देंगे। आप सब बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। हाँ, चीजों को समझिए और 1 मिनट में आंसर देने की कोशिश करिए और कमेंट भी करते रहिए। कमेंट नहीं करोगे बेटा तो कैसे मजा आएगा, है। तो I2 प्लस I4 बोल रहा है बेटा, ये अभी मैंने सिखाया था कि 2 और 4 में अंतर 2 का है। छोटा वाला कौन है बेटा, 2। 2 और 4 में अंतर कितने का है, 2 का। छोटा वाला कौन है बेटा, 2। तो I2 प्लस I4 का वैल्यू, I2 मैं यहां लिख के बता रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा बेटा। I2 प्लस I4 का वैल्यू, 2 और 4 का अंतर 2 का है। छोटा वाला कौन है, 2। तो 2 है तो आएगा 1/2 और 1 3, ये आएगा। अब बेटा यहां लिख देंगे हम 1/3, तो 1/3 का 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या बचेगा, ये 3, करेक्ट। फिर I3 प्लस I5, इसमें अंतर कितने का, 2 का, तो 3 छोटा है तो 1/4, 1/4, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/4। 1/4 का 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये 4 हो जाएगा। I4 प्लस I6, तो I4 प्लस I6 में छोटा वाला कौन है, 4, तो आंसर होगा 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। I5 प्लस I7 में छोटा वाला कौन होगा, 5, तो इसका आंसर होगा 1/6, 6 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 3 4 5 6। तो बेटा एक बात हमको ये बताइए कि ये एक सीरीज बन गई समांतर श्रेणी, ठीक है ना। और समांतर श्रेणी में कितने का सर्वांतर है बेटा, जरा बताइए। इसमें सर्वांतर है 1 का, 4 3 1, 5 4 1, 6 5 1, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर होगा बेटा 1। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यह वाला केस अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मजा आ रही होगी आपको बेटा, ठीक है ना। तो क्लास पढ़ाते समय बच्चों कॉल ना किया करो यार, पढ़ा लिया करो, उसके बाद कॉल किया करो। हम फोन उठा के बताएं क्या, हाँ बेटा ये आप कमेंट करके बताइए। क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास अपलोड हो जाएगी, क्लास अपलोडिंग देखिए, तब कोई समस्या है तो कॉल करके बताइए, ठीक है। टेक्निकल कोई भी दिक्कत हो बताइए, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा आज ये क्लास है, दूसरी फ्री क्लास है। कल भी एक फ्री क्लास रहेगी। जिन बच्चों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, पेमेंट बेटा किसी भी मेथड से करवा दीजिए। आप गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, ठीक है ना। गूगल पे, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं। आजकल हर बच्चा गूगल पे, फोन पे चलाता है, ठीक है। आप एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। बट बेटा एक चीज याद रखना, आपको जिस मोबाइल पर एप्लीकेशन को यूज करना है, जिस मोबाइल पर आपको ऐप पढ़नी है, ठीक है, उसी मोबाइल पे पेमेंट कराइएगा, ठीक है ना। आपका ऐप उसी मोबाइल पे होना चाहिए, करेक्ट। एटीएम किसी का भी हो, ठीक बेटा। तो ये सारी समस्याएं आपका सॉल्व हो जाएंगी। बहुत बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र से हैं जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बेटा वो पेमेंट किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, जन सेवा केंद्र से भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखो 299 रुपीज 2 मंथ का है, 299 रुपीज 2 मंथ का है मैथ का, ठीक है। इससे बेटा 299 रुपीज 2 मंथ का है, इससे बेटा कम 299 रुपीज 2 मंथ का है, ठीक है बेटा। इससे बेटा कम फीस में क्या पढ़ोगे बच्चों, है। तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी पेड कोर्स ले लीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक चीजें अच्छे से समझ में आ सके, पूरी क्लास कंटिन्यू रह सके, ठीक। चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं अगला नियम, ठीक है। अगला नियम देखिएगा क्या है। अगला नियम है बेटा गामा फार्मूला। कौन सा है, गामा फॉर्मूला, गामा फार्मूला। अगला नियम है गामा फार्मूला, ठीक। देखो बेटा गामा फार्मूला क्या होता है, जैसे समझिएगा बात को ध्यान से। गामा फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो इंटीग्रेशन के एक टाइप को बहुत ही मिनिमाइज कर देता है, मतलब बहुत ही छोटा कर देता है, ठीक है। देखिएगा बेटा गामा फार्मूला क्या है, जैसे लिमिट है गामा फार्मूले में, देखिएगा जैसे समझिएगा, जैसे इंटीग्रेशन आई बराबर साइन के पावर में mx कॉस की पावर में nx dx। और बेटा देखो समझने वाली बात क्या है, गामा फार्मूले में लिमिट परमानेंट 0 से π/2 ही रहती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो बच्चों अगर इसको हम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमको थोड़ा समय लगता है, बट गामा फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमको समय नहीं लगेगा। बट गामा फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए कि गामा फार्मूला आखिर होता क्या है। देखो बेटा गामा फार्मूला क्या होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होता है बेटा
वो आंसर होता है, ये गामा का चिन्ह होता है, पहली बात तो ये समझ लो, इसको बोलते हैं गामा का चिन्ह है ये, ठीक है, सिंबल ऑफ गामा फंक्शन। बेटा गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2, ठीक है बच्चों, गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गामा m+n+2/2, ये होता है गामा का चिन्ह सिंबल, और ये फार्मूला है। बेटा इस फॉर्मूले से देखना भी हम सवालों को कितने जल्दी सॉल्व कर देंगे। और बच्चों एक चीज समझिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो सवाल एक लाइन का होगा वो भी एक लाइन में सॉल्व होगा, और जो सवाल बेसिक से 5 लाइन का होगा वो भी एक लाइन में सॉल्व होगा, और जो सवाल बेसिक से 10 लाइन का होगा वो भी एक लाइन पे सॉल्व होगा, ठीक है, बस करने का तरीका पता होना चाहिए। चलो बेटा पहले गामा के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको गामा के बारे में पता नहीं है तो भी मजा नहीं आएगी, है ना। और आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, मजा है, तो मजाई के लिए जी रहे हो, मजाई के लिए सब कुछ करना है तुमको, ठीक है, तो मजा लेते रहो, जीवन का मजा तुमसे ज्यादा कोई नहीं ले रहा है। रजाई में बैठ के जो इंसान पढ़ सके उससे बड़ा मजेदार कौन हो सकता है, ये बताओ बेटा, ठीक है। तो समझना है जरा, बताते हैं इस बात को भी। देखो बेटा गामा 1/2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा। गामा 1/2 का वैल्यू होगा √π, गामा 1/2 का वैल्यू होगा √π, ठीक बेटा। गामा n का वैल्यू होता है n-1 फैक्टोरियल, समझो बात बेटा, गामा n का वैल्यू होता है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को यूज करके हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे पूरा गामा फंक्शन, ठीक है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए इस बात का, ठीक। अब देखो बेटा कुछ समझाते हैं, सवाल तो बाद की बात है यार, सवाल तो बाद में करेंगे, पहले कुछ समझो तो। समझना क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया, पहले हम गामा ही पढ़ाएंगे, गामा होता क्या आखिर। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, लिखा गामा 5, इसको हल कैसे किया जाता है बेटा। देखो गामा को हल करने का तरीका क्या होता है कि गामा के अंदर जो लिखा है वो जब बाहर आता है तो एक कम हो जाता है, तो गामा के अंदर 5 लिखा है, तो जब 5 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, और गामा के अंदर वही लिख दो जो बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब 4 बाहर आएगा तो हो जाएगा 3, और गामा के अंदर वही लिखो जो बाहर लिखा है 3। अब 4 गुणे 3, और गामा 3 जो है, गामा 3 को लिख देंगे क्या 2, और गामा के अंदर क्या रहेगा 2, मतलब जो बाहर है वही अंदर, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात बेटा। फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे गामा के अंदर क्या लिखा है 2, तो 2 बाहर आएगा बेटा क्या हो जाएगा 1, और फिर गामा के अंदर वही जो लिखा है, गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, तो बेटा ये हमारे पास है 4 3 2 1। अगर इस चीज को अगर आप देखोगे, अगर इस चीज को अगर आप बेटा देखोगे तो आपको मालूम क्या लगेगा कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4, 4 3 2 1 फैक्टोरियल 4 24 होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गामा n है तो n-1 फैक्टोरियल, मतलब गामा 5 है अगर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो n-1, मतलब 5 - 1 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का बेटा कितना होगा मान 24। देखो ना 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। चलो आगे समझाते हैं। मेरे हिसाब से आपने ये नोट कर लिया होगा बच्चों। कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत हो, आप हमको तुरंत बताते रहिए, ठीक है ना। अगर बताओगे नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। डाउट, कुछ बच्चों का भी मैथ्स का कमेंट आ रहा है कि सर जी डाउट कैसे पूछेंगे। बेटा डाउट व्हाट्सएप पर आप हमको पर्सनल मैसेज करिए, मैं डाउट क्लास अलग से रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, ठीक है ना। बट डाउट क्लास आपकी जो होगी वो रिकॉर्डेड क्लास होगी बेटा, क्योंकि कोई बच्चा कभी पूछेगा सवाल, कोई बच्चा कभी पूछेगा, इसलिए हम सबको मिला देंगे और एक वीडियो क्लास रिकॉर्ड कर देंगे। वो रिकॉर्डेड क्लास आप देख लीजिएगा। मैं हर बच्चे का नाम बोलूंगा जिसका डाउट होगा, ठीक है ना, हर बच्चे का नाम बोलूंगा। अगर आपको डाउट पूछना है तो आपको बेटा डाउट के नीचे अपना नाम लिख के भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस बच्चे की प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होती रहेगी। बिल्कुल क्लास के जैसा माहौल बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग हैं, हम लोग एक साथ हैं, एक परिवार के हैं, ठीक है ना बेटा। तो एक साथ रहिए और बच्चों अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि इस समय जो महामारी चल रही है, पेंडेमिक चल रही है, इससे बच कर रहिए, क्योंकि जब आप इससे बच करेंगे तभी आप अपने देश का नाम ऊंचा कर पाएंगे। क्योंकि बेटा आपको आने वाले समय में देश की सेवा करनी है और देश की सेवा के लिए आप तैयार रहिए, और ये तभी हो सकता है जब आप सेफ रहोगे, ठीक है। लेकिन सेफ रहने से भी काम नहीं बनेगा, पढ़ते रहोगे। तो पढ़ते रहिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है बेटा, समझ में आ रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। इसको अब हम हटा रहे हैं, ठीक है ना, मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा, पूरा हटा रहे हैं हम इसको। अब बेटा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब बच्चों
हम लोग ने इतना देखा। अब जैसे हमने लिखना है गामा 7, तो गामा 7 का मतलब होगा फैक्टोरियल 6। ठीक, जैसे हमने लिखा गामा 8, गामा 8 का मतलब होगा फैक्टोरियल 7। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब बात आती बेटा अगर अपॉन में लिखा हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे गामा के अंदर लिखा है 7/2, इसको कैसे हल किया जाए। तो जब बेटा गामा के अंदर 7/2 है तो उसको हल करने का वही मेथड रहेगा बेटा। ठीक है ना, हल करने का वही मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि गामा के अंदर का मान जब बाहर आएगा तो 1 कम हो जाएगा, तो 7/2 से 1 कम हो जाएगा, और जो बाहर लिखा है वही अंदर लिखोगे। मतलब गामा के अंदर क्या लिखोगे 5/2, क्योंकि हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था ना 5/2 आएगा, तो वही अंदर लिख दिया। तो यह आया 5/2 गामा 5/2। बेटा जब 5/2 बाहर आएगा तो 5/2 से 1 कम हो जाएगा, तो 5/2 से 1 कम होगा तो 3/2, 5/2 गुणे 3/2, और गामा के अंदर वही लिख दो 3/2, 3/2। बेटा जब 3/2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू, जब 3/2 बाहर आएगा तो 1 कम हो जाएगा, तो ये आएगा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 1/2, गामा के अंदर वही 1/2 लिख दीजिए। ठीक है बेटा, देखो गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है √पाई, अभी मैंने नोट्स में लिखाया था, तो 5×15 गुणे √पाई, 5×15 गुणे √पाई। ठीक है ना, देखो बेटा समझना बात ध्यान से, 5×15 √पाई अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इसका आंसर बनेगा बेटा। ठीक है ना, इस वैल्यू का आंसर ये बनेगा। ठीक, जैसे गामा 7/2 है तो इसका आंसर क्या बनेगा 5/2 गुणे 3/2 गुणे 1/2, और इस तरीके से। बट इसको भी हम लोग आराम से छोटा कर सकते हैं। जब देखिएगा छोटा किस प्रकार से हम लोग करेंगे, समझना बात बेटा। ठीक, देखिएगा अगर गामा 7/2 है, ठीक है, गामा 7/2 है, तो इसको जब बाहर लिखोगे तो आपको नीचे वाला मान ऊपर घटाता है, और ये तब तक घटाना है जब तक ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से छोटा ना हो जाए। फिर से बात सुनो, नीचे वाला मान ऊपर घटाना है, और ये तब तक घटाना है जब तक नीचे वाला मान ऊपर वाले मान से छोटा ना हो जाए। तो 7 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5/2। देखो ना, ये 2 घटाओ इसमें, फिर ये 2 घटाओ कितना आएगा 3/2, फिर ये 2 घटाओ कितना आएगा 1/2। अब बेटा ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से छोटा है, इसलिए अब 1 से 2 घट नहीं सकता है, इसलिए जो बाहर लिखा है वही अंदर लिख दो। अब बेटा इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को मैच करो, क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। चलो बेटा एक सवाल और लेते हैं। जैसे गामा के अंदर 9/2 आया, तो नीचे वाला मान ऊपर घटाओ कितना आएगा, 9 में 2 घटाओगे 7/2, घटाओ कितना आएगा 5/2, फिर 2 घटाओ कितना आएगा 3/2, फिर 2 घटाओ कितना आएगा 1/2, और जो बाहर है वही लिख दो कहाँ अंदर 1/2। ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 5×15 7 105, गामा 1/2 का मतलब √पाई बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 105 √पाई बटे 16। ये अपना फाइनल आंसर होगा। मेरे हिसाब से बेटा आपको गामा समझ में आया। अब इंटीग्रेशन पे आए बेटा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी आपको जरूरत की चीजें लगे नोट कर लीजिए, और बेटा अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ते रहिए। ठीक है ना, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ते रहिए। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आए बेटा आप तुरंत कॉल करके बताइएगा। ठीक है ना, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आए तुरंत कॉल करके बताइए। अभी इस समय क्या है, क्लास फ्री चल रही है, तो हो सकता है किसी बच्चे को ऐप पे शायद ना दिख रही हो, वैसे चल रही है सबके में, शायद ना दिख रही हो, बट बेटा आफ्टर 2 डेज केवल ऐप पे ही क्लास चलेगी। ठीक है ना, आफ्टर 2 डेज केवल ऐप पे ही क्लास होगी बेटा। एक आज की क्लास और एक कल की क्लास हो जाए बेटा, उसके बाद जितनी भी क्लासें रहेंगी वो सब ऐप पे चलेंगी। ध्यान से समझिएगा बेटा, सब ऐप पे चलेंगी, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है ना, अब आते हैं इनके सवालों पे। देखिएगा जैसे एक क्वेश्चन लिया, I बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ये सवाल लिया। पहले बेटा हमने एक छोटा सवाल इस वजह से लिया ताकि हम आपको सॉल्व करके बताएं बेसिक से, और फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको इसको ट्रिक से। ठीक है ना,
तो सबसे पहले आप एक बार बताओ कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन इंटीग्रेशन होता तो है नहीं, तो पहले हम लोग इसको कॉस 2x के फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बेटा ये आ जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देख लीजिए cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इधर आया, तो ये बना cos स्क्वायर एक्स। अब बेटा ये जो cos स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को उठाकर हम लोग अपने इंटीग्रेशन में रख देंगे। तो i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये वैल्यू रख दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, अब बेटा ये 1/2 बाहर ले लीजिए। ठीक है बच्चों, 1/2 बाहर ले लीजिए, तो i बराबर आएगा 1/2 बाहर ले लिया, और ये रहेगा हमारे पास cos 2x का हो जाएगा क्या, sin 2x डिवाइडेड बाई 2। आपको पता होगा ये इंटीग्रेशन इतना तो करना आता ही होगा। cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट लगा दो 0 से पाई बाई 2। ठीक है बेटा, लिमिट लगा दी 0 से पाई बाई 2। तो i बराबर बच्चों आएगा 1/2, और ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगा साइन की जगह, जब रखेंगे x की जगह पाई बाई 2, 2 कटेगा तो केवल पाई बचेगा। ठीक है, और प्लस पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, साइन 0 0 x 0, तो ये हो जाएगा क्या 0। बेटा आप सभी को पता है साइन पाई 0 होता है ना, साइन 180 का मान क्या होता है 0। तो यह तो 0 होके हट जाएगा, बचेगा पाई बाई 2 इंटू 1/2। तो बेटा फाइनल आंसर आएगा पाई बाई 4। बच्चों बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, आंसर होगा पाई बाई 4। तो फाइनल आंसर विल बी पाई बाई 4। मेरे हिसाब से आपको बेसिक से बात समझ में आई कि हमारा आंसर कितना है, पाई बाई 4। अब इसी बात को हम लोग ट्रिक से देखेंगे। आप लोग जरा समझिए, पहले हमने cos स्क्वायर एक्स को तोड़ा cos 2x के फॉर्मूले में, फिर हमने cos स्क्वायर एक्स की जगह वैल्यू रख दी। जब cos स्क्वायर एक्स की जगह वैल्यू रख दी, तो जो बना है हमारे पास उस सब वैल्यू को हमने लिमिट रख के जब सॉल्व किया तो पाई बाई 4 आए। बहुत आसान इंटीग्रेशन है, हर बच्चे को अच्छे समझ में आ गई होगी बात। अब बेटा देखो समझना जरा चीजों को, इसको हम हटा रहे हैं, यहां से करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा बेटा समझिएगा, अगर हम देखें तो इसको हम ये लिख सकते हैं i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर में 0x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये लिखा जा सकता है बेटा, बताओ, साइन की पावर में 0x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख दिया। अब बेटा जरा चीजों को समझना, साइन की पावर 0x कॉस स्क्वायर एक्स dx, साइन की पावर में m, कॉस की पावर में n, 0 से पाई बाई 2। बेटा एक चीज और समझो, m और n, ये ना कहना सर कौन m होता है कौन n होता है, या कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर साइन की पावर वाला तो m होता है और कॉस की पावर वाला n होता है। बेटा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप किसी को भी m मान लो, किसी को भी n मान लो। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको मान ले रहे हैं n, इसको मान ले रहे हैं क्या m, कोई दिक्कत नहीं। तो आएगा गामा m प्लस 1/2 गामा n, n कितना है 2, n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। बेटा ट्रिक देखिए, ट्रिक है ना, ट्रिक देखिए मजा आ जाएगा। गामा 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है, 2 और 1 3, गामा 3/2 ये आ जाएगा 3/2 अपॉन 2 2 4, 4 में 2 का भाग करा 2, तो गामा 2। बेटा देखो इतना तो हम आपको अभी लिख के बता रहे हैं, जब आप सीख जाओगे ना तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है बेटा, गामा 1/2 का वैल्यू तो अंडर रूट पाई होता है, सभी बच्चों को पता है, इंटू 3/2। तो जब 2 घटेगा 3 से तो कितना आएगा 1/2, और गामा के अंदर वही जो बाहर लिखा हुआ है घटाइए 1/2, अभी सॉल्व करना बताया था, और गामा के अंदर वही आएगा जो बाहर लिखा, बाहर 1/2, गामा के अंदर 1/2 आ जाएगा अपॉन 2, और गामा 2 का मतलब है फैक्टोरियल 1। गामा 1/2 का मतलब है रूट पाई, तो रूट पाई का गुणा रूट पाई से होगा तो पाई आएगा। ठीक है, और बटे में 2, और ये वाला गुणे में इधर आ जाएगा 2। तो बेटा देखो आंसर कितना आया पाई बाई 4। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, आंसर कितना आया पाई बाई 4। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, यहां तक समझ में आया, गामा 1/2 रूट पाई, 3/2 को हल करना बताया, नीचे वाला मान घटाया 1/2, जब 1 छोटा है नीचे वाले मान से तो जो बाहर है वही अंदर लिख दिया। नीचे गामा 2 का मतलब है n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये पूर्णांक है। ठीक है, तो 2 - 1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल वैसे ही 1 होता है, हल करा बेटा आंसर आया। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। अगर क्लियर ना हो, कोई समस्या है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए बेटा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए तुरंत।
वेरी गुड, वेरी गुड, टारगेट आई है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, टारगेट आई है। अभी सिंह, वेरी गुड बेटा, टारगेट आई, वेरी गुड। अभी सिंह, अभी सिंह 10 बजे से बेटा, 10 बजे से 11 बजे फिजिक्स लगेगी। अभी सिंह बेटा ऐप पे क्लास चलेगी। देखो हम बता दें, जो बच्चों की दिक्कत आ रही है ऐप पे, बेटा एक चीज समझो, ऐप पे आपको क्यों कभी कभी समस्या आ रही है, उसका कारण सुन लो क्या है। आप जब लाइव क्लास पे आओगे तो ब्लैक कलर की स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। अगर ब्लैक कलर की स्क्रीन हो रही तो थोड़ी देर रख के छोड़ दिया करो, क्योंकि कभी कभी बेटा नेट प्रॉब्लम होती है आपके, जैसे कोई बच्चे ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां नेट अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइव क्लास में बेटा नेट की बहुत जरूरत होती है। तो थोड़ी देर रख के छोड़ दिया करो, अपने आप बढ़िया चलने लगेगा, बिल्कुल मतलब 1-2 मिनट के अंदर बढ़िया चलने लगता है, ठीक है, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। राहुल प्रजापति बेटा टाइम नहीं चेंज हो पाएगा बेटा। फैजान मलिक मजा आ रहा है, बिल्कुल बेटा मजा लेते रहो। अजीत सिंह, वेरी गुड बेटा अजीत सिंह। शुभम सिंह कॉल करिएगा बेटा, शुभम सिंह कॉल करिएगा, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, समझिए। अब हम लोग आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। जो देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन है i बराबर 0 से π/2 साइन क्यूब x कॉज स्क्वायर x dx। सपोज दैट ये सवाल लिया, तो बेटा इसको हम लोग अब कोई बेसिक मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। तो इसको मान लो m, इसको मान लो n, ठीक है ना। डायरेक्ट गामा m + 1/2, तो m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2/2। 3 1 4, 4 2 को भाग करो 2, गामा 2 आया, 2 और 1 3, गामा 3/2 आया बेटा, ठीक है ना। अपॉन 2, 3 2 5 2 7, गामा 7/2, बोलो आया। जब बेटा ऊपर वाला गामा नीचे वाले गामा से छोटा हो, देखो गामा के अंदर अगर पूर्णांक नंबर है तो हल करने में कोई समस्या होगी नहीं। तो गामा 2 का तो मतलब हो गया फैक्टोरियल 1, मतलब फैक्टोरियल 1 1। गामा 3/2 को छुओ भी मत, उसको ऐसे लिखा रहने दो, अपॉन 2 है 7/2, तो 2 को 7 से घटाओ तो 5/2 आएगा बेटा, है 5/2 को घटाओ, 2 को घटाओ 5 से कितना आएगा 3/2। अब बेटे जो 3/2 हो उसको अंदर ही लिख दो, क्योंकि अगर आप रोकना चाहो तो रास्ते में रुक सकता है। कैसे? जो बाहर है वो अंदर लिख दो, रुक गया। क्यों रोका समझ तो गए होगा क्यों रोका, ताकि इससे ये कट जाए। तो जब इससे ये कट गया तो ये 2 से 2 कटा और आंसर आएगा अपना 2, ये ऊपर चला जाएगा और बटे 5 के 15, ठीक है ना बेटा, ये अपना आंसर रहेगा। करेक्ट बेटा, आप लोग भी कैलकुलेशन देखते जाइएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, हो सकता है कि कहीं कोई नंबर गलत लिख जाए, तो आप लोग उसको कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। वो कोई गलती नहीं होती है, वो तो कभी भी कोई भी व्यक्ति से गलत लिख सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज गलत ना लिखी जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई समस्या नहीं, मेरे हिसाब से आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक। तो बेटा आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। वेरी गुड अभी सिंह, वेरी गुड बेटा। रन विजय, अरे रहने दो, ऐसे बहुत लोग आते हैं भैया, एक डिसलाइक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो जानते हो कौन कर सकता है? चलो अंकुर जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकुर मौर्य ऐप में बेटा, ऐप में भी क्लास चल रही है अंकुर मौर्य, बेटा ऐप में भी क्लास चल रही है, लेकिन परसों से पूरी ऐप में ही चलेगी, यूट्यूब पे नहीं चलेगी। राहुल प्रजापति 2/15, बिल्कुल सही बेटा। फैजान मलिक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मेरे हिसाब से आपको ये वाला थ्योरम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बाकी बच्चों हम आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उनको सॉल्व करिए और बताइएगा कि इनका आंसर क्या आया है, अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन के पावर में 5x dx, और एक क्वेश्चन है बेटा 0 से π/2 साइन के पावर में 9x इंटू कॉस की पावर में 5x dx। ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, HW है। जैसे जब आप छोटे थे, कभी तो छोटे थे ना, कभी तो छोटे थे, तो आपको होमवर्क मिलता होगा, HW जिसको बोलते थे, ठीक है ना, होमवर्क। तो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिए, सॉल्व करिएगा बेटा घर पे, ठीक है। बहुत बढ़िया, मजा आएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक।
और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, फिर मैं अपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है ना। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। होमवर्क नोट करो बेटा। गुड बेटा, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगली थ्योरम पे आते हैं बेटा, ठीक है। तो ये वाला रूल समझ में आ गया होगा। अगली थ्योरम पे आते हैं बेटा। मुझको एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या क्लास जैसा ही मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? लिख के बताइए सभी लोग कमेंट में, क्लास जैसा मजा आ रहा है सभी को? क्लास जैसा मजा आ रहा है बेटा? मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आपके, ये देखिए हाथ में मोबाइल लिए हम कमेंट पढ़ रहे हैं, बताइए बेटा क्लास के जैसा मजा आ रहा है? संदीप कुमार, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है बेटा n-1 फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल 2 है बेटा, देखो समझना बात ध्यान से, फैक्टोरियल 2 है। संदीप कुमार तुम्हें बता रहे बेटा, हमको पहले मैसेज करो संदीप, जल्दी से जल्दी लिखो तभी बताएंगे। हाँ आ गया मैसेज। फैक्टोरियल 2 का मतलब है n-1 फैक्टोरियल, 2-1 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल मतलब 1। समझ में आया? ठीक है संदीप। चलो स्टडी विद प्रशांत, बहुत मजा आ रहा है बेटा। राहुल पांडे वेरी गुड। व्हाट्सएप नंबर बेटा राहुल प्रजापति, व्हाट्सएप नंबर है 9839667070। 2 दिन क्लास बेटा केवल यूट्यूब पे चलेगी, इसके बाद क्लास चलेगी आपकी केवल और केवल ऐप पे बेटा, समझो बात। इसलिए जिन बच्चों ने अभी फीस जमा नहीं की है, फीस जमा कर दो बेटा। इतना सस्ती फीस रखी यार, इतने का तो तुम कर रही में आके पोहा खा जाते थे हैं। 299 रुपीज 2 मंथ की, क्यों बच्चों? चलो कहते हैं चलो छोड़ो, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब आगे है बेटा लेबनीज थ्योरम। कौन सी थ्योरम बेटा? लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम बेटा हम एग्जांपल से ही समझा सकते हैं आपको, इसलिए हम पहले एग्जांपल लिखेंगे और तब बताएंगे, ठीक है ना। तो लेबनीज थ्योरम लिखेगा बेटा LEBNIZ, लेबनीज। लेबनीज का यूज कैसे किया जाता है पहले वो समझिएगा, ठीक है बेटा। देखो हम आपको जब भी बताएंगे तो बेटा बताने में तो कुछ भी बताया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो हम लिख रहे हैं पहले उसको आप कॉपी में नोट करो, कॉपी लेके बैठा करो पहले, तो ज्यादा स्मार्ट ना बना करो कि बिना कॉपी के हम पढ़ लेंगे बाद में देख लेंगे, कॉपी लेके बैठा करो। तो बेटा लेबनीज के लिए हमने जब शुरुआत की तो हम ये बताएंगे, इसकी पहचान ये होती है कि इसमें 2 फंक्शन होते हैं लिमिट में ही, vx और यह है ux, ठीक है। और अंदर कोई फलन होगा, जो फलन होगा वो t के पदों में होगा या z के पदों में होगा, किसी के में भी होगा। तो जब इसको हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे जरा समझिएगा बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, आपको बिल्कुल बढ़िया से मजा आ जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि t की जगह ऊपर वाला फलन रख देंगे, तो uf ऑफ ux, ठीक है। और फिर उसी का अवकलन कर दो जिसको आपने रखा है, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर नीचे वाला जो फलन है वो t की जगह लिख दो, तो आ जाएगा f और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा v, और फिर उसी का अवकलन कर दो मतलब dv अपॉन dx, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा, पहले इस t की जगह u रख दो तो fu आ जाएगा, और u का अवकलन कर दो तो du बटे dx, माइनस फिर t की जगह v रख दो तो आ जाएगा fv, और फिर इसी का अवकलन कर दो कितना आ जाएगा dv बटे dx, ठीक है। मेरे हिसाब से बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे समझेंगे बेटा, बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों सवाल लेते हैं और देखिएगा, जैसे क्वेश्चन लिया बेटा हमने, ठीक है। अगर बेटा कलर ना दिख रहा हो तो हमको तुरंत बताइए, ठीक है। कलर अगर ना दिख रहा हो तुरंत बताइए, कलर चेंज किया जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए बस। हाँ संदीप कुमार धन्यवाद भैया, आकाश कुमार वेरी गुड बेटा। कटियार सेकंड का 1/210 बेटा, मैं अभी आपको दूंगा आंसर, सभी बच्चे करते रहे जो होमवर्क दिया गया है, ठीक है ना। चलो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिया हमने 0 से x², ठीक है, साइन
डी टी, ये सवाल लिया, बोला कि बताओ क्या होगा इसका आंसर। अब पहचान देखो क्या बेटा, ऐसे सवाल एनडीए और एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत पूछा बेटा, नेवी के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एनडीए में तो मैंने बहुत बार देखा है, अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बताऊंगा आपको बच्चों। इसमें देखो लिमिट एक्स में है, बस यही पहचान है। अगर लिमिट एक्स में है तो लेबनीज से ही हल होगा। अगर लिमिट एक्स में मतलब कोई वेरिएबल है तो बेटा इसी से सॉल्व होगा, बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम कितने जल्दी से इसको करना बता रहे हैं, बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते, कहते हैं साइन टी का सर जी कॉस टी हो जाएगा और फिर टी की जगह में एक्स स्क्वायर रख देंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, देखो क्या है, आप t की जगह रख दो एक्स स्क्वायर। बेटा लिमिट अगर x में है या y में है तो आपको लेबनीज लगाना है, यही पहचान है। अगर लिमिट 0 से 2 0 से 3 होती तो सीधे साइन t का हो जाता माइनस कॉस टी और फिर लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। चलो समझो, पहले हम t की जगह एक्स स्क्वायर रख दें। देखो ना मैंने क्या कहा था, u को t की जगह रख दो, तो हमने रख दिया u को t की जगह। तो पहले इस लिमिट को t की जगह लिख दो, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझना बेटा बहुत ध्यान से, ठीक है। फिर जिसको तुमने रखा है उसी का अवकलन कर दो। किसको रखा आपने, एक्स स्क्वायर को, इसी का हमने अवकलन कर दिया। तो ये एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा बेटा 2x और साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि जीरो रखने पे साइन जीरो हो जाता और जीरो का अवकलन जीरो, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई। जरा फिर से देखो दोबारा, एक्स स्क्वायर को t की जगह रख दो तो आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसी का अवकलन कर दो, किसका, इस u का ही अवकलन करा है। तो बेटा एक्स स्क्वायर का हमने अवकलन कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना का 2x। बेटा इतना डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा आप लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लेता हूं बढ़िया। देखिएगा क्वेश्चन लिया बेटा हमने, सवाल देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब 1 अपॉन लॉग टी डी टी, ठीक है। ये सवाल को हल करना है। देखो बेटा मैं बता रहा हूं कैसे हल करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले ये जो अपर लिमिट रखी है उसको टी की जगह लिख दो, तो 1 अपॉन लॉग एक्स क्यूब। इतनी बात तो सभी बच्चों को समझ में आई होगी, आगे ना बेटा। फिर इसी अपर लिमिट का अवकलन कर दो, तो एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। बताइए बात समझ में आई, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर। फिर बीच में लगा दीजिए माइनस चिन्ह, ठीक है। लोअर पे एक्स स्क्वायर है, उधर जीरो था इस वजह से छोड़ दिया था, लेकिन अभी एक्स है तो छोड़ेंगे नहीं बेटा, हम छोड़ते नहीं किसी को, समझ लो। अगर काम की चीजें छोड़ेंगे नहीं, तो एक्स स्क्वायर को यहां रख दो, तो 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन कर दो तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन कर दो कितना हो जाएगा 2x। बेटा ये आ जाएगा अपने पास 3x स्क्वायर लॉग m की पावर n, तो 3 आगे आ जाएगा, और लॉग x माइनस 2x अपॉन 2 लॉग x, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एलसीएम ले लो लॉग x, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन लॉग x। ये बेटा इस सवाल का फाइनल आंसर रहेगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। बच्चों मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक चीज बताना ये चाहता हूं कि जब कभी भी सॉल्व करना होगा तो आप अपर लिमिट को t की जगह रखोगे, फिर अपर लिमिट का अवकलन कर दो, फिर एक्स स्क्वायर को t की जगह रखा, लॉग एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। इसके बाद बेटा आपका काम है सॉल्व करना, मेरा काम था ये चीज बताना। बच्चों आपको आज की क्लास समझ में आई है ना, अच्छे समझ में आई है ना। होमवर्क नोट करो बेटा, बिना होमवर्क के नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। मैजिक बोर्ड मैजिक बोर्ड अभिषेक भदौरिया भैया, इसको बोलते हैं डिजिटल बोर्ड। अभी सिंह गुड बेटा। सत्यम सैनी मजा ले रहे हो खूब, हैं टारगेट आए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। अभिषेक भदौरिया आ गया बेटा, अर्पित सचान बेटा, और अपने दोस्तों को जोड़ो लाइव क्लास में, ठीक है। चल अब होमवर्क नोट करो, आज की क्लास का समापन होने जा रहा है। होमवर्क नोट करिए बेटा सभी बच्चे, होमवर्क लिखिएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं हम, आप घर पे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है 0 से y
cot t स्क्वायर dt, पहला सवाल। दूसरा सवाल है जीरो से x e के पावर में x स्क्वायर dx, ठीक है, ये सवाल i बराबर, ठीक है। और बोला जा रहा है ये बताएं i डैश का वैल्यू क्या होगा, और इसमें भी i डैश का वैल्यू क्या होगा। बेटा वहां जितने भी मान निकालने हैं वो सब i डैश के मान है, ठीक है, शायद हमने लिखा नहीं है लेकिन वो सारे मान i डैश के ही है। मतलब अगर कभी भी कोई हमें समाकलन दे दिया जाए तो उसका हम अवकलन कैसे करेंगे, वही मान है, ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम में। तो i अगर दिया तो i डैश क्या होगा, तो ये दोनों आपके क्या है बेटा, ये दोनों आपके हैं ए होमवर्क, ठीक है। तो ये i डैश के मान क्या होंगे, तो बेटा ये हमारा i डैश है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा बेटा मेरे हिसाब से आपको। ये आपका HW है, करेक्ट। बेटा आज की क्लास मेरे हिसाब से हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से कराई है, ठीक है। तो आपको कुछ बातें इसमें समझ में ना ही हो तो आप हमको कमेंट करके बताना। वैसे मैंने अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। और बच्चों, जिन बच्चों ने अभी कोर्स परचेज नहीं करा वो बच्चे जल्दी जल्दी परचेज कर लें, क्योंकि अगर परचेज नहीं करोगे तो फिर आपको आगे आने वाले समय में फिर समस्या होगी, क्योंकि बेटा क्लास आपकी ऐप पर ही चलेंगी, ठीक है। चलो बेटा आज की क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं, पढ़ते रहिए साथ में। जय हिंद।